आप सभी विद्वान बंधुओं का गिल्ज मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गिल्ज मेंटर पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। विद्वान बंधुओं, आज हम लोग लेके आए हैं एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 2। इस चैप्टर पे बात करूंगा मैं। इससे पहले मैं आप सबसे कुछ बातें कर लूं कि एसएससी के अंदर वैकेंसीज आ चुकी हैं सीपीओ। विद्वान मित्रों कि आप ऑफिशियली साइट पर जाइए, नोटिफिकेशन पढ़िए, ठीक है, और उसके फॉर्म जो अगर आप एलिजिबिलिटी हैं तो आप उसके फॉर्म भरिए। उसके बाद की बात रही कि जहाँ तक तैयारी की, तो मैं इस हर मेरे वीडियो के अंदर यही कंसेप्ट होता है, मेरी थीम यही है कि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है और आप जैसे बहुत जनों के लिए है जो बच्चे फाइनेंशियली प्रॉब्लम या किसी व्यक्तिगत कारण किसी कोचिंग सेंटर में जाके पैसा फेंकना नहीं चाहते, वहाँ पर जाके पढ़ना नहीं चाहते या नहीं जा सकते। उनके लिए मेरा मकसद आप तक घर बैठे बिठाए आपको अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करवानी है। ये मेरा दृढ़ संकल्प है आपके साथ, और ये मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप प्रॉपर हर एक अच्छे से, मैं आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई किसी कंसेप्ट की दो चार ट्रिक्स कहीं से देख के बता दी। एसएससी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनके डीप लेवल के क्वेश्चंस आपको ट्रिक से बताऊंगा, आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आप फॉलो करें, बुक उठा लीजिए, अप्लाई करें। और मेरी फिर से आपको एक चीज़ और एडवाइस भी रहेगी ये कि जो बच्चे ने पीएसपीसीएल का पेपर दिया था, एक लो क्लरिकल पेपर था और जिसको बहुत ही लो लेवल बच्चों ने समझ लिया था, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन देख के बच्चों का धुआं निकल गया था। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कंपटीशन को फेस कर रहे हैं और कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं तो कंपटीशन के साथ लड़िए, उन बातों में मत आइए, बहकावे मत आइए। मैंने वही चीज़ कही थी कि बुक को देख के मत छोड़िए, हाँ यार चलो ये तो आता है, ये नहीं आता, आपको यही नहीं पता होगा कि पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो ये बात है, क्योंकि ये मैं बता सकता हूँ, पिछले 4 से 5 साल मुझे पता है कि एसएससी को किस प्रकार फेस करना है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू पेपर देते रहते हैं और हम तभी तो पेपर क्रैक होता है जब आप किसी पेपर के साथ लड़ते हैं बार बार। तो आप वीडियो को पूरा देखें, नोट कर लें, नोट्स बना लें, और आपके बच्चे तक भी ये चीज़ें अच्छी काम आएंगी। आपके और आपके पड़ोस में आप अच्छे से लोगों को बता भी सकते हैं कि हाँ, घर बैठे कैसे कोचिंग की जा सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 2 के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर कोई भी बच्चा अगर आज, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की बात करूं मैं, ग्रुप डी के अंदर आप तैयारी कर रहे हैं, बच्चे किताबों पे पैसे मत फेंकिए। बच्चों, प्यारे बच्चों, किताबों पे पैसे मत फेंको। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऑफिशियली फेसबुक पेज पर चले जाओ, हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, वहाँ से लिंक आपको दे रखा है, लिंक पे सर्च करिए और जो भी आप ल्यूसेंट, चाहे वो पीडी ल्यूसेंट की बुक है हिंदी में इंग्लिश में, चाहे वो स्पीडी की बुक है, स्पीडी पब्लिकेशन एक्चुअल में हिंदी में बुक बनाता है, बहुत अच्छी बुक बनाता है पब्लिकेशन, तो इसलिए कोई मेरा कोई पब्लिशर नहीं है ये, ठीक है, मैं इसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कंटेंट अच्छा उसके लिए मैं अच्छा कहूँगा। तो प्लीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। समझ में आ गई तो आप पैसा किताबों पे मत फूकिए, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वो अपने बुक स्टोर कर लें, प्रिंट आउट करवा लें, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा मकसद आप तक है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को कैसे दिया जाए, बस यही एक मकसद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 2 एसएससी का जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ का। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम आज शुरू करेंगे थोड़ा सा बेसिक लेवल पे मैं लेके चल रहा हूँ आपको। बेसिक से मैंने समझाया था आपको, वो एलसीएम पहले कंप्लीट करेंगे फिर हम एचसीएफ पे जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पेपर में अक्सर बार देखे होंगे कि कैसे करने होते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ बता दूं, मैंने लिखा 3/4 और 6/5 और 9/10। पहले तो ये बात आती है कि अपॉन की जो वैल्यू, ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन किसको कहते हैं? भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर, यानी एक ऐसा नंबर जिसके दो भाग होते हैं, एक होता है अंश, दूसरा होता है हर। इट मीन्स नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ए नंबर विच इज डिवाइडेड बाई टू पार्ट्स, ठीक है, तो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब मैं बात करूँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको ये चीज़ है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपने क्या करना है, इनका बेसिकली याद रख लीजिए कि जब भी आपको एलसीएम पूछा जाए तो आपने अपर वैल्यू का एलसीएम करना है और नीचे वाली वैल्यू का आपने एचसीएफ करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कि 3, 6 और 9 है, तो मैंने कहा था कि जब भी एलसीएम करना है सबसे बड़ी वैल्यू उठा लीजिए। अब सबसे बड़ी वैल्यू के अंदर देखो कि इसके अंदर 2 और 3 होता है, क्या 2 और 3 इसमें नहीं है? अब आपके दिमाग में आएगा सर कि इसमें तो अकेला 3 है तो 2 नहीं है, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए। सर जी इसमें 3 अकेला है, इसमें 3 है, तो यही आपका एलसीएम हो गया 18। मेरी बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? अब देखो 4 और 5 और 10, मैंने एचसीएफ नहीं करवाया, इसलिए मैं आपको सिंपल सी बात समझाना चाहूँगा कि जब भी कोई फैक्टर एक समान नहीं होते,
HCF के अंदर जब भी आप हाईएस्ट फैक्टर निकालेंगे वो तीनों या चारों फैक्टर एक जैसे नहीं होते, तो उनका ध्यान रखिए, आपको ऑलवेज क्या करना है, HCF 1 होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक स्तर का कंसेप्ट है, तो ये आपको नोट रखना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। मैंने दे दिया 2/7, मैंने दे दिया 14/14, ठीक है। और पेपर में आ सकता है आपको 28/35। अब आपको पूछा जा सकता है कि इनका एलसीएम बताइए। 28 एलसीएम मान लीजिए, 28 पे देखिए इसमें आपके पास 14 भी है, 14 है तो 2 भी है, तो यही आपका हो गया। इन फैक्टर के अंदर 7 है, 7 है, 7 है, तो क्या हो गया आपके पास 7 हो गया, चाहे आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, आप इस प्रकार के सम आपको पूछे जा सकते हैं, इवन कि मैंने तो आपको आसान दे दिया। चलिए, अब एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। ये आपको फैक्टर करके दे दिए गए हैं बड़ी वैल्यू के, आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, एलसीएम फाइंड करना, और एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि वो उसका हम लीस्ट फैक्टर फाइंड करते हैं। ये फैक्टर की बात है, अगर हम टुकड़ों में करें तो इसमें आप कंफ्यूज और टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको बेसिकली ये करना है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो ये तो श्योर है भी 2 की पावर 3 आएगा, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 5, इसमें 3 की पावर 2 और इसमें 3 की पावर 1, तो आपके पास क्या आएगा, 3 की पावर 5 आ गया, ठीक है। तो देखो 5 की पावर 2, इसमें 5 की पावर 3, इसमें 5 की पावर 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके वो लिख सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाए। एक मैं आपको कंसेप्ट बता दूँ कि एलसीएम और एचसीएफ का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें 3 और नॉन ना हो, ये ध्यान रखना। आज मैं आपको बीच में से थोड़ा सा नंबर सिस्टम भी रिपीट करवाऊंगा कि नंबर की डिविजिबल वैल्यू को कैसे आप क्विक में कर सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन पे अगर मैं आपको HCF पूछ लेता, तो HCF का ध्यान रखना कि बेसिकली बात ये है निकल के आती है कि HCF का आपने बिल्कुल लो कंसेप्ट देखना है कि इसमें इस कंसेप्ट के अंदर बिल्कुल लो फैक्टर कौन सा है, यानी सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है। 2 की पावर 3 तो है ही है, अब 3 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो आपने 3 की पावर 1 लगा देते। 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 2 लगाती, ये आपका HCF हो जाता। ये हम HCF के कंसेप्ट में बात करेंगे, पहले आप LCM समझ लीजिए, तो आपने ये आंसर आपका लगा देना है। समझ में आया? चलिए अब आता हूँ थोड़ा सा मैं हाई लेवल क्वेश्चन पे। बच्चे कह रहे होंगे कि सर बहुत ही बेसिक सा करवा रहे हैं। भाई बेसिक नहीं है, ये सबके लिए आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको वो क्वेश्चन लेके जाऊँगा, SSC बार बार पूछता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर कि विच वैन डिवाइडेड बाई 4, 5, 6 एंड लिव्स रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली इज। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पीछे इस तरह के क्वेश्चंस करवाए भी थे। यानी वो नंबर बताइए कि सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा जिसको 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर, भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 1, 2 या 3 रिमाइंडर बचे। जैसे मैंने प्यारे बच्चों क्या बताया था कि इस प्रकार के कंसेप्ट को आप दो तरीके से कर सकते हैं, ये 5 और ये 6 है, ठीक है। तो यानी 1 रिमाइंडर बचना चाहिए, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए और 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। मैंने कहा था कि इनका गैप कर लीजिए, इनका जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, सेम होगा। सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। अब एक्चुअल वैल्यू थी उसका आपने क्या कर लेना है, एलसीएम कर लेंगे आप। तो एलसीएम करेंगे तो इनका सबसे पहले 6 एलसीएम मान लीजिए। 6 में 5 है, नहीं है तो 5 ले लीजिए। अब 6 में क्या है, 2 है, एक 2 बच गया तो 2 ले लीजिए। तो कितना हो गया 10, और 10 6 या कितना हो गया 60। अब देखो 60 तो सब नंबर से यानी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। अपने को बताना था कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको 4 से 5 से 6 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में, यानी अगर 4 से करेंगे तो 1 बचे, हम 5 से डिवाइड करेंगे 2 बचे, हम 6 से डिवाइड करें 3 बचे। तो क्या होगा कि जितना इनका डिफरेंस आ रहा था, क्या आ रहा था प्यारे बच्चों, इनका डिफरेंस आ रहा था, तो वो डिफरेंस आपने क्या कर देना है, उन डिफरेंस की वैल्यू को एक समान रखेंगे। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया, इस कॉन्सेप्ट को करने के दो, ठीक है। तो अब आपने क्या कर देना है कि जो इनका एलसीएम आया, एलसीएम में से इनका डिफरेंस ही माइनस हो जाएगा, तो 57 आपका आंसर हो जाएगा। आप देखो 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना बचा, 1 बचा। जैसे कि मैं कहूँ कि 14 चौकी 56 होते हैं, देखो 5 11 5 जा 55, 2 बच गया। और मैं 6 की बात करूँ तो 9 4 जा 54, तो अपने पास 3 बच गया। वैसे अगर आप अच्छे से काम करें तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको एक बात कही थी कि
आपको डिविजिबल के रूल आने चाहिए। अगर डिविजिबल की वैल्यू आपको पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे 4 से कर लो तो इन पे आपकी वैल्यू पूरी हो रही है। जैसे मैं 4 से करता हूँ तो मैंने क्या देखो 14 चौके 56 होते हैं, यानी 14 4 जा 56 और 15 4 जा तो 60 होते हैं। तो 60 वाली वैल्यू तो लगेगी नहीं, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर इस पे अप्लाई करूँ तो इस पे हो रहा है। कैसे हो रहा है जस्ट देखिए आप। मैंने कहा कि 15 4 जा 60 तो 1 बचा अपने पास, 1 रिमाइंडर आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है कि 5 से करूँगा तो 12 5 जा कितने होते हैं, 12 5 जा 60 होते हैं, तो 2 रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो ये वैसे नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23, या मैं कह दूं कि फाइंड द लीस्ट ऑफ, ये 13 है प्यारे बच्चों, ये 23 13 है। ठीक है, तो विच व्हेन डिवाइडेड बाई 18 21 24 एंड लिव्स रिमाइंडर 7 10 13 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसे आप 18 21 14 से भाग करने पर आपके पास 7 10 और 13 रिमाइंडर बचता है, लेकिन 13 से डिवाइड करने पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 13 तो मतलब 13 का पूरा पूरा डिविजिबिलिटी होनी चाहिए वो। तो इस तरह के सम आप कैसे कर सकते हैं, वही तरीका। सबसे पहले तो आपको इनका करना पड़ेगा 18 21 और ये अपने पास वैल्यू होगी 7 10 और 13, तो इनका डिफरेंस कितना आया अपने पास 11 आया। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हमने इस सम को करना कैसे है। ठीक है, हाँ जी, तो मैं ये क्वेश्चन 23 ही है, हाँ जी 23 ही होगा। 21 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये इनका 11 बच गया और इनका भी 11 बच गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो एक्चुअल वैल्यू थी उसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। 18 21 24, मैंने कहा 24 मान लीजिए। अब 24 में अपने पास क्या 3 है, 7 नहीं है, तो 7 ले लो आप। इसमें 6 भी है, ठीक है, और 3 भी है, तो इनको अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर जो अपने पास वैल्यू आती है, अब मैं अगर इनके कंसेप्ट बना दूं कि मैंने कहा कि 6 3 जा, ठीक है, तो अब देखो अगर आप इनका एलसीएम करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समय लगा कि नहीं लगा। वैसे मैं आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ ये, कि बेसिक तरीके से जब आप करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको समय लगेगा। ठीक है, ओबियस बात है। हाँ जी, तो हम इनका चलो मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अंदर अपने पास है यानी 2 2 हो गए, 2 3 जा 6 और एक 3 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 24 इज इक्वल 50 50 यानी 504 हो गया। अब आपको करना क्या होता है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 504 की वैल्यू के मान लेते हैं, जो डिफरेंस आएगा हम उनको माइनस कर देंगे, और ये जो वैल्यू आएगी ये 23 से क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, पूरी पूरी एग्जैक्टली डिविजिबल होनी चाहिए, यानी इनका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो अगर आप इनके पास में, अगर आपको ये क्वेश्चन पे बिल्कुल सिरे पे लेके जाऊं तो आपको इसके अंदर या तो वैल्यू रख के देख लो भाई, 1 रख के देख लो, 504 को 1 से मल्टीप्लाई करके 11 से माइनस कर दो, क्या 23 से पूरा पूरा डिविजिबल है। फिर 2 से रख के देख लो, फिर 3 से रख के देख लो, फिर 4 से रख के देख लो, फिर 5 से रख के देख लो। ठीक, तो इसका बिल्कुल जो तरीका हैगा ये हम करके देख लेते हैं। इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। इसके 2 टुकड़े की जहाँ तक बात करूँ मैं, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 330 और 300 460 और 23 483, तो 483 के कि मैं अगली को जो वैल्यू रखूँगा तो ये मेरे पास बच गई अपने पास प्यारे बच्चों 21 के माइनस 11। तो मैं अगर 1 रखता हूँ तो 21 में से 1 कम गया तो कितने बचे अपने पास, यानी 8 बचे। तो 8 पे 13 का नहीं जाता, छोड़ दीजिए। 2 पे करो 21 दूना 42, तो 42 में से 11 जाएगा तो अपने पास कितने बचे, 31 नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, आई थिंक 5 पे भी नहीं जाएगा, तो 6 पे कर 126 में से 11 के 115, तो ये बच गया। तो यानी 21 इंटू 6 माइनस 11, तो 126 माइनस 11 115 पे 23 का पूरा पूरा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास के की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो जो अपने पास एलसीएम था तो 504 इंटू 6 कर दो। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि 504 इंटू 6 करके और उसमें से 23 11 का माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, पूर्ण तौर पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो यही क्वेश्चन मैं इम्प्लीमेंट करूँगा किसी भी तरीके से, क्योंकि जो इसके ऑप्शन है इनके ऑप्शनों पे मत जाना, क्योंकि इसकी जो ऑप्शन है ये अलग क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे गए हैं, ठीक है। तो जो इसके ऑप्शन थे वो मैं आपको ऑप्शन अवेलेबल करवा देता हूँ, ऑप्शन आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। पहला ऑप्शन लिख लीजिए आप, जो इसका ऑप्शन नंबर पहला रहेगा वो रहेगा आपके पास 30-13, दूसरा रहेगा 30-36, फिर रहेगा 302, और फिर रहेगा आपके पास 30। घबराइए मत, टेंशन मत लो, मैं आपको बिल्कुल एक एसएससी के क्वेश्चन से बिल्कुल ट्रिकी पे पार्ट पे लेके जाऊंगा भी, आपको आसान कैसे बना सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को सबसे पहले, ठीक है। घबराना नहीं बिल्कुल भी। अब अगर मैं यही बात कर लूँ, मैंने यही बात आपसे मैं अगर यूँ रख लूँ कि मान लीजिए मेरे पास 4, 6 और 7 और 10 हैं, ठीक है, और ये फाइंड द लीस्ट नंबर है, आपके पास आ जाता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 4, 6, 7, 10 एंड लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस, एंड ठीक है, बट वैन डिवाइडेड बाई 13 देयर इज नो रिमाइंडर। अगर 13 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं 420, इसका ऑप्शन लिख लेते हैं अपने 840, तीसरा ऑप्शन इसका लिख लेते हैं प्यारे बच्चों 2470, और चौथा ऑप्शन लिख लेते हैं अपने 2522। देखो या तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम करना पड़ेगा, या डिविजिबल का रूल आना चाहिए। मैंने कहा कि अगर 13 से डिवाइड करें तो कोई नहीं बचना चाहिए। अब आपको ये पता है कि इसके अंदर 13 का पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। अब 13 का डिवाइड कैसे नहीं पता चलेगा, तो अपनी नोटबुक के अंदर नोट लिखिए